मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर करने के प्रस्ताव पर मोहर। सांसद चंदन चौहान बोले, नाम बदलने से नहीं विकास से होगा फायदा। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहा मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर करने का प्रस्ताव, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में इन बड़े नेताओं की मौजूदगी। जिला पंचायत सभागार में हुई इस बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, बिजनौर लोकसभा सांसद चंदन सिंह चौहान, बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान और सपा नेता राकेश शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। नाम बदलने पर सांसद चंदन चौहान ने रखी अलग राय। सांसद चंदन चौहान ने बैठक के दौरान साफ कहा कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलने से ज्यादा जरूरी विकास कार्य है। जनता को सड़क, बिजली, पानी चाहिए, न कि नाम बदलने की राजनीति। उन्होंने कहा कि सभी की चर्चा यह है कि क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। नाम बदलने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का बयान। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि आज जमीन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिनका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। उन्होंने बैठक में पारित 25 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों की जानकारी दी। मेरठ एसपी के सड़क पर नमाज और पासपोर्ट लाइसेंस निरस्तीकरण बयान पर क्या बोले मंत्री। बैठक के बाद जब कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार से मेरठ एसपी के विवादित बयान पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रशासन का निजी बयान है, सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है। सांसद चंदन चौहान ने भी दिया बयान। चंदन चौहान ने मेरठ एसपी के बयान पर कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहले ही इस पर अपना रुख साफ कर चुके हैं और वही हमारी पार्टी का भी स्टैंड है। उन्होंने सभी से अपील की है कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए त्योहार मनाएं और सौहार्द बनाए रखें। क्या होगा नाम बदलने के फैसले का अगला कदम? अब यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जहां अंतिम फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है या नहीं। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। अब जिला पंचायत बोर्ड की बैठक हुई है, कितने प्रस्ताव है, क्या? देखिए, आज जितने प्रस्ताव थे बहुत अच्छे माहौल में, आदरणीय वीरपाल निरवाल जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छे माहौल के अंदर आज बैठक हुई। तमाम प्रस्ताव जो जनता के हित थे, उन बातों पे विस्तार से चर्चा करके सर्वसम्मति से पास करने का काम किया गया। और जितने आने वाले समय में जो भी आकांक्षा उम्मीद, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन को लेके हो, चाहे अन्य समस्याओं को लेके हो, एक सकारात्मक मुद्दों पे चर्चा होके यहाँ से प्रस्ताव दिया गया। मुख्य प्रस्ताव विकास कार्यों के जरिए नाली निर्माण से लेके एक वन नेशन वन इलेक्शन का आया था मुद्दा की होने चाहिए। ये सब बातें एक अच्छे माहौल में हुई है। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की भी बात हुई थी। मुजफ्फरनगर के नाम बदलने के बाद में मत बटे हुए सभी के, आपने खुद शामिल थे, वहाँ बैठक थी। सबकी चर्चा यह है कि मुजफ्फरनगर जनपद का विकास होना चाहिए और उसमें हम सब मिलकर भागीदारी में सुनिश्चित करें, ये आवश्यक है। एमपी साहब, एक राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के एक बयान आया उनका राणा संघा को लेकर, क्या कहेंगे सदन में? क्या इस तरह की जो आगराई घटना है दुखद है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और जिम्मेदारी के पदों पर बैठे व्यक्तियों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, जिससे जातीय या अन्य प्रकार का संघर्ष ना हो। मेरठ में एक बयान आया है एसपी साहब का, ईद की नमाज जो सड़कों पर पड़ेगा उसके पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। ऐसा इस बारे में आदरणीय जैन जी ने भी, हमारी पार्टी का आपने देख लिया होगा क्या स्टैंड है, और उसी स्टैंड पे सब जनप्रतिनिधि है। किसी को डराने की या धमकाने की आवश्यकता नहीं है। जो अपने सबकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, अव्यवस्था ना होते हुए, सबको अपनी धार्मिक जो है जो अभिव्यक्ति है उसे करने का अधिकार है भारत देश में। प्रधानमंत्री जी इतनी बात रहे हैं इस बार, अच्छी बात है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये प्रधानमंत्री जी का नारा है। उस पर हमें सबे मिलके जो है, मीट की दुकानें बंद करने की बात की जा रही है। मैंने कहा ना, सबको एक दूसरे का ईद, नवरात्रे और जितने तमाम त्योहार है हम सब साथ मनाते आए हैं और आगे मनाते रहेंगे। जिला पंचायत की आज बोर्ड बैठक हुई है और हम सब लोग मौजूद थे उसमें, और जमीन से जुड़े बहुत सारे विषय उसमें आए। उन सब लोगों पे हमारे सम्मानित सदस्यों ने मोहर लगाई है, बोर्ड ने मोहर लगाई है। उस जमीन पर उतरेंगे आज के बाद और एक बड़ा लाभ लोगों को होगा। किस तरह के अनेक योजनाओं के माध्यम से मतलब जो है ना, जो पैसा आता है जिला पंचायत में
वो कई वित्त योजना के माध्यम से आता है, कुछ अपनी आय भी होती है उसके माध्यम से भी होता है। डिस्क्रिप्शन तो उसका आपको ब्यौरा मिल जाएगा पूरा डिस्क्रिप्शन का। मंत्री जी, जुमे की नमाज को लेकर चेतावनी दी गई है मेरठ में। जुमे की नमाज तो हो चुकी ना कल, जुमे की नमाज कल हो चुकी। ईद की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से होगी, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगी। पढ़ने को लेकर चेतावनी दी गई है, पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। वो गलत है, वो प्रशासन का अपना बयान हो सकता है, सरकार को ऐसा बयान नहीं है। अगली कार्रवाई, क्योंकि हमारे प्रवीण भाई ने बताया जैसे बिजली के बारे में, बिजली माननीय मंत्री जी मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, सबके क्षेत्र की समस्या ये आ रही है। मुझे जानकारी हुई है कि जो हमारे खेतों की बिजली है उसका समय कम कर दिया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आप पत्र जारी करके चाहे खुद भी वेट करें, क्योंकि अब फसल को पानी की आवश्यकता है। अगले 2 महीने फिक्स शेड्यूल से बढ़ाने की आवश्यकता है। ये प्रस्ताव मैं यहाँ से मांग करना चाहता हूँ। आप लोगों ने इस बैठक का आज बहुत अच्छे माहौल में बुलाने का काम किया। तमाम यहाँ प्रस्ताव अब भी होंगे। मुझे एक अन्य क्योंकि 3 जनपदों में आपकी लोकसभा है और शनिवार इतवार का एक मौका मिलता है, तीनों जनपदों में आज ही जाना है। इस बैठक के माध्यम से सबसे भेंट होगी, कोई प्रस्ताव हो, कोई बात मेरे लायक हो, जो आदरणीय मंत्री जी और आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय विधायक जी बैठे हैं, इनके अलावा तो उस हर प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूँ। आपने इतनी अच्छी आज की बैठक इतने अच्छे माहौल में बनाई, मैं इसके लिए सबको बधाई देने का काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चरण सिंह नमस्कार। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अनिल कुमार जी से कि आप भी हम सबका मार्गदर्शन करें। आज चौधरी चरण सिंह जिला पंचायत इस बोर्ड की बैठक का आयोजन हुआ है और काफी प्रस्ताव पर हम सब लोगों ने मिलकर मोहर लगाई है। उपस्थित इस बैठक में अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर निर्वाण साहब और हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद भाई चंदन चौहान जी, जिन्होंने अभी विस्तार से आपके समक्ष अपनी बात रखी है। हमारी पार्टी के विधानमंडल दल नेता हमारे बड़े आदमी राजपाल बालियान जी, भाई राकेश शर्मा जी, जोगेंद्र मलिक साहब, हमारे प्रमुख साहब भी यहाँ विराजमान है, भाई अनिल जी, गौतम जी, अमित जी, श्री मोहन सायल जी, नरेंद्र प्रमुख जी, भाई राहुल।